Good morning, students. This is your second lesson. The book is Honeycomb, 7th class. We are reading lesson second, A Gift of चप्पल. इसमें आपने देखा कि आपने पढ़ा है कि जो है रवि, मृदु और मीना ने जो है एक भिखारी जो उनके गार्डन में आया था, उसकी माँ ने तो कह दिया कि उसको वापस भेज दो, लेकिन उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे और रवि, मृदु और मीना ने एक पुरानी चप्पलों का एक जोड़ा जो है उसको उठा कर दे दिया और उसको जाने को कह दिया और वो चला गया. आगे क्या होता है कि म्यूजिक मास्टर जब जो है अपना टाइम ओवर करके, क्योंकि लाली को वो वोयलिन सिखा रहा था, जब वो बाहर आता है तो वो जो है अपनी चप्पलों को ढूंढने लग जाता है. रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरेंडा. तो हर कोने में जो है तलाश की म्यूजिक मास्टर ने अपनी चप्पलें. ही स्कूरिड अराउंड, स्कूरिड वह जल्दी से जो है चारों तरफ घूम गया. लुकिंग ओवर द रेलिंग, जो रेलिंग लोहे की जो रेलिंग थी उनके पास उसने ढूंढा. एंड क्रोचिंग नियर द, क्रोचिंग यानी झुक कर उसने देखा. नियर द फ्लावर पोट्स यानी फूलों के जो गमले रखे थे वहाँ पर भी उसने देखा. बिटवीन दैम, उनके बीच में भी देखा. ब्रांड न्यू देवर, और क्या कह रहा है वो ढूंढते ढूंढते कि वो नए ब्रांड की जो चप्पल थी. आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम. आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड, कि माउंट रोड पर जो है गया था उनको खरीदने के लिए, उन चप्पलों को खरीदने के लिए. किसकी वर्डिंग है ये? म्यूजिक मास्टर की. ही वेंट ऑन, वह अपनी बात कहता गया. सेइंग दे कोस्ट ए होल मंथ्स फीस. डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि दे कोस्ट, कि उन चप्पलों का कॉस्ट कितना था? मेरी 1 महीने की जो फ़ीस है ना, जो फ़ीस आप देते हो वो पूरी की पूरी फ़ीस जो है जो आप मुझे फ़ीस देते हो उतनी कीमत की वो चप्पलें थी. सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर. रुक्कुमानी अपीयर्ड. सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर. टू टेल हर मदर, जल्दी से लाली जो अंदर गई अपनी माँ रुक्कुमानी को ये बात बताने के लिए. रुक्कुमानी अपीयर्ड, रुक्कुमानी जो है वहाँ आई. लुकिंग हारास्ट यानी थोड़ी सी थकी हुई दिख रही थी. विद पार्टी फॉलोइंग हर, और साथ में दादी माँ, पार्टी मीन्स ग्रैंड मदर भी उसके पीछे पीछे आई. फॉलोइंग उसके पीछे पीछे आई. वेयर कुड दे बी, वो चप्पल कहाँ हो सकती हैं? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दैम, कि ये तो बिल्कुल अपसेट कर देने वाली, बेचैन कर देने वाली बात है कि किसी ने उनको चुरा लिया होगा. सो मैनी वेंडर्स, वेंडर्स मीन्स जो है गलियों में जो फेरी वाले होते हैं, तो सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, कि बहुत सारे फेरी वाले जो हैं चीज़ें बेचने वाले जो है वो दरवाजे पर आते रहते हैं. वरीड पार्टी, दादी माँ ने जो है चिंतित होकर कहा. रुक्कुमानी काट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री. तो रुक्कुमानी की नज़र पड़ी रवि, मृदु और मीना पर जो है, और जो कि पेड़ के नीचे बैठे थे. हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट. तो हैव यू चिल्ड्रन, तो ऐसा कहते कहते रुक्कुमानी रुक गई. शी बिगेन, उसने शुरू किया. एंड देन सीइंग दे वर, और तब ये देखते हुए कि वो क्यूरियसली क्वाइट, कि वो जो है क्यूरियसली यानी कि जिज्ञासु तरीके से, कि दूसरों की जिज्ञासा बढ़ाने के जैसे क्वाइट, वो शांत थे. ऐसे शांत थे कि दूसरों को ये चिंता हो जाए कि वो शांत क्यों हैं. नेक्स्ट पेज पे हैं कि वेंट ऑन मोर स्लोली. वेंट ऑन मोर स्लोली यानी कि रुक्कुमानी जो है वो धीरे से, उसकी आवाज़ धीरे हो गई और वो बोलती गई. वेंट ऑन मोर स्लोली, और ज़्यादा धीरे हो गई उसकी आवाज़. सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वेरेंडा, कि सीन एनीवन, कि आपने किसी को जो है यहाँ पर किसी को देखा है यहाँ पर. लर्किंग यहाँ से मतलब यहाँ किसी चीज़ को ढूंढते हुए. अराउंड द वेरेंडा, बरामदे में. क्या तुमने किसी को देखा है यहाँ पे आते हुए बरामदे में? ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज. ऐसा कहते कहते रुक्कुमानी के जो है फोरहेड, माथे पर जो है उसकी आईब्रो के बीच में जो है एक वी शेप बन गई, जैसे हम टेंशन में होते हैं तब बनती है. Another tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Tighter one, another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. तो कहता है कि वो बिल्कुल जैसे पहले यानी कि जब वो टेंशन में नहीं होती हैं तो काफ़ी खुश दिखाई देती है. उसका जो चेहरा जो काफ़ी खुश दिखने वाला था, उस पर जो है एकदम से चिंता के भाव नज़र आने लगते हैं. तो रुक्कुमानी वॉज
एंग्री, रुकुमानी जैसे नाराज़ हो गई। थॉट, मृदु विद शिवर, मृदु ने जो है मृदु ने कंपकपाते हुए जैसे ये सोचा, उसके मन में उसको जैसे कंपकपी चढ़ गई, उसने सोचा कि रुकुमानी एंग्री है, नाराज़ है। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ सी नो अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑफ हिज फीट, कि सी वुड नॉट बी, कहता है वह सोचती है कि वह रुकुमानी ज़्यादा अपसेट यानी नाराज़ नहीं होगी हमसे, अगर वो जानती, अगर वो उसे पता चल जाए कि उसके पैरों में, भिखारी के पैरों में छाले पड़े थे। सी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ, मृदु ने अपने आप से ही बताने की कोशिश की। टेकिंग ए डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेने के बाद, शी क्राइड, वह चिल्लाई, रुकुमानी, देयर वॉज ए बेगर हेयर, कि यहाँ एक भिखारी था, पुअर थिंग, बेचारा, ही हैड सच बॉल्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों पर जो है छाले पड़े हुए थे, उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे। सो ऐसा, सेड रुकुमानी ग्रीमली, यानी उदास होकर रुकुमानी ने कहा, ऐसा। टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ मुड़ते हुए, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अ फेयर, कि जो यहाँ पे आया था वो बेगर, तो उसको जो है तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल दे दी। चिल्ड्रन दिस डेज ग्रोन पार्टी, ग्रोन यानी एकदम से जैसे थोड़ा सा जो है गुस्सा दिखाते हुए पार्टी बोले कि आजकल के बच्चे। अम्मा, डिड नॉट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, तो रवि कहता है ही वाज सो काइंड एंड जेनरस, तो रवि कहता है कि अम्मा, आपने मुझे नहीं बताया था कि जो दानवीर कर्ण थे, जिन्होंने अपने सब कुछ दान कर दिया था, बल्कि अपने सोने के ईयरिंग्स भी उन्होंने दान कर दिए थे, और वह काफ़ी दयालु और उदार था। तो स्नैप्ड रुकुमानी, सिली, बेवकूफ़, वो क्या कहती है, रवि को बेवकूफ़ कहती है, और जो है थोड़ी सी और तेज़ी से बोलने लग जाती है कि कर्णा डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, कि कर्ण ने जो अपनी चीज़ें दी थी, दूसरों की चीज़ें नहीं दी थी। ही ओनली गेव अवे हिज ओन यानी खुद की चीज़ें उसने दी थी दान में। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, तो रवि रस्ट ब्रास्टली, तो शर्मिंदा होते हुए जो है रवि रस्ट ब्रास्टली ऑन, जैसे थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए जो है रवि बोला कि लेकिन मेरी चप्पल उसके पैरों में फिट नहीं आ रही थी। एंड अम्मा, इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, और अम्मा, अगर वो मेरी चप्पलें उसके पैरों में फिट आती तो क्या आपको कोई परवाह नहीं होती उनकी, आप उसको लेने देती। रवि ये क्वेश्चन पूछता है। रवि, सैड रुकुमानी ने एकदम से कहा उसको। रवि, वेरी एंग्री, बहुत नाराज़ हो गई थी वो। गो इनसाइड दिस मिनट, कि अंदर चले जाओ इसी मिनट। शी हरिड इंडोर्स, वो भी अंदर चली गई। इंडोर्स अंदर, हरिड तेजी से अंदर चली गई। रुकुमानी एंड ब्रोट आउट गोपू मामाज हार्डली वोर्न न्यू चप्पल्स, हार्डली वोर्न यानी मुश्किल से 1-2 बार पहनी हुई न्यू चप्पल्स जो है वो लेकर आई। रुकुमानी गोपू मामा की चप्पल लेकर आई। दीज शुड फिट यू, और म्यूजिक मास्टर से कहा कि ये आपको फिट आ जाएंगी। सर प्लीज़ पुट दीज ऑन, कि आप इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत खेद है। माई सन हैज़ बिन वेरी नोटी, मेरा बेटा जो है काफ़ी शरारती हो गया है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, म्यूजिक मास्टर की आंखों में चमक आ गई। ही पुट दैम ऑन, उसे नई चप्पलें मिल गई तो उसने उनको पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक सो हैप्पी, और उसने जो है कोशिश की कि वो ज़्यादा खुश ना दिखे। वेल आई सपोज दीज विल हैव, क्या कहता है कि मैं कल्पना करता हूँ, आई सपोज मैं अनुमान लगाता हूँ नेक्स्ट पेज पे कि दिस विल हैव, पीछे क्या था, दीज विल हैव टू डू, कि हाँ ये मेरे पैरों में शायद फिट आ जाएंगी। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, की आजकल के बच्चे जो हैं वो बड़ों की कोई जो है सम्मान नहीं करते। वट टू डू, क्या किया जाए। हनुमान इनकारनेट, हनुमान इनकारनेट होता है अवतार, कि ये बच्चे तो जैसे हनुमान का अवतार हैं। ओनली रामा कैन सेव सच ए नोटी फेलो, कि इस तरह के शरारती बच्चों को तो सिर्फ राम ही बचा सकते हैं, इस तरह के नोटी बच्चों से, शरारती बच्चों से। रुकुमानी जाइज फ्लैश, रुकुमानी की आंखों में जैसे चमक आ गई। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, तो फ्लैश्ड यानी एकदम से उसकी आंखों में जैसे उसकी आंखें जैसे एकदम से चमक उठी। रुकुमानी ऐसे प्रतीत हो रही थी कि रवि को मंकी कहना उसको अच्छा नहीं लगा। मंकी जैसे हनुमान के लिए यूज़ किया गया है। इवन ए होली मंकी, चाहे कोई पवित्र बंदर ही क्यों ना हो। शी स्टूड स्टिफ, वह बिल्कुल सख्त जैसे खड़ी थी, एंड स्ट्रेट सीधी खड़ी थी। बाय द फ्रंट डोर, दरवाजे पर। इट वॉज क्लियर शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, वह चाहती थी कि म्यूजिक मास्टर वहाँ से जल्दी से चला जाए। व्हेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स,
तो क्लटर और यानी कि उन चप्पलों की आवाज़ का शोर करते हुए जब वो म्यूजिक मास्टर जो है चला गया था, शी सैड, उसने कहा, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफ़िन, कि मृदु अंदर आओ और हैव सम टिफ़िन, और कुछ खाना ले लो। ऑनेस्टली, ईमानदारी से, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, तुम बच्चे इस तरह की बातें कैसे सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गोपी मामा डज नॉट वियर द ही चप्पल्स टू वर्क, कि भगवान का धन्यवाद है, गोपू मामा आज अपनी ये चप्पल काम पर नहीं पहन कर गई। एज शी वॉकड टुवर्ड द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगेन टू लाफ, जैसे ही वह मृदु और मीना के साथ जो है किचन की तरफ बढ़ रही थी तो उसको हंसी आ गई। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच ए हर्री टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम, लेकिन कहती है कि गोपू मामा आते हैं ना तो जल्दी अपने जूते और जुराबे उतार देते हैं और अपनी चप्पलों की मांग करते हैं, चप्पलें मांगने लग जाते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव ही चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, की व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से, कि तुम्हारे मामा मुझे मतलब क्या कहने जा रहे हैं या क्या कहेंगे मुझे शाम को जब मैं उनको बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पलें म्यूजिक मास्टर को दे दी हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज़ योर लेसन इज़ कम्प्लीट हियर। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।